आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कोई भी रेशनल नंबर होगा तो उसको हम डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए, गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ कुछ रेशनल नंबर लिखेंगे और उसको डेसिमल में रिप्रेजेंट करके देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी रेशनल नंबर होता है, जैसे 2/5 लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 4/25। तो इसको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले सबसे बेसिक तरीका जो कि आप क्लास 6 और 7 में पढ़ के आए थे, हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे कुछ ऐसा करना होता है कि नीचे आपको यहाँ पे 10 आ जाए, या फिर नीचे यहाँ पे 100 आ जाए, या फिर मान लीजिए नीचे कितना आ जाए तो 1000 आ जाए। यानी कहीं ना कहीं हमें ये तरीका देखना होता है कि 1 पे 00, 1 पे 000 या 1 पे 000 ऐसे आ जाए, क्योंकि उसको डेसिमल लिखना ज़्यादा इजी होता है। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर जो हम पढ़ेंगे, उसमें सबसे पहले हम बेसिक तरीका सीखेंगे जो हमने क्लास 6-7 में पढ़ा था, और उसके बाद हम लोग एडवांस तरीका सीखेंगे। सबसे पहले मान लीजिए अगर यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए 3/125, हमें क्या करना होता है, यहाँ पे सोचना होता है कि 10, 100, 1000 ऐसे कुछ आ जाए। तो मान लीजिए 2/5 लिखा हुआ है, इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। लेकिन आपको पता है अगर डिनोमिनेटर को जितना से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतना ही से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना होता है, तभी जाके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बन पाता है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4/10, और इसको हम आसानी से डेसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं 0.4। ठीक है। अगर दूसरा क्वेश्चन में दिया हुआ है 25, तो देखिए 25 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 तो नहीं बनेगा, तो हमें क्या सोचना होगा कि हमें 10 नहीं बना है तो 100 बनाना पड़ेगा। तो 25 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 16/100, और 16/100 को हम कितना लिखेंगे यहाँ पे 0.16। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 125, तो 125 है तो उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करके हम ना तो 10 ला सकते हैं ना तो 100 ला सकते हैं, एक नॉर्मल सा नंबर से मल्टीप्लाई करके। ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको 1000 बना सकते हैं। उसके लिए हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन 8 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में ये 8 3 जा 24 हो जाएगा बाई 1000 हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.024। ठीक, कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले अगर यहाँ पे 10 है तो क्या करेंगे, डेसिमल के बाद 1 डिजिट जाएगा। अगर 20 यहाँ पे था तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट, और यहाँ पे 30 था 1 पे, तो इसीलिए डेसिमल के बाद यहाँ पे 3 डिजिट आ जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा सबसे पहले सबसे बेसिक तरीका होता है। लेकिन अगर हम बात करें इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो हमें ये रिप्रेजेंट करना नहीं सीखना है, क्योंकि हमें क्लास 6-7 में सीख के आ चुके हैं। हमें कुछ नया तरीका सीखना है, और हमें यहाँ से एनालाइज करके देखना है कि डेसिमल कौन कौन सा तरह का होता है, रेशनल नंबर को डेसिमल में लिखते हैं तो कैसा आता है। देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पे ये पहला तरीका था, अब हम यहाँ पे दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका क्या होता है, जैसे अगर लिखा हुआ 2/5, हम क्या कर लेते हैं ना, 5 से 2 को डिवाइड कर लेते हैं। जब यहाँ पे डिवाइड करेंगे, आपको पता है कि 2 से 2 तो कटेगा नहीं 5 से, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा 0 पॉइंट। जैसे 0 पॉइंट लिखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे एक 0 लगा सकते हैं। 0 लगा दिए तो 5 4 जा 20, और ये मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 0.4। ठीक है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन में था जैसे 4/25, तो आप 4/25 को क्या लिखेंगे, ऐसे ही सेम काम करना होता है, 25 से डिवाइड करना होता है 4 को, और जब डिवाइड करेंगे तो ये तो कटेगा नहीं, तो 0 पॉइंट जब लिखेंगे तो ये यहाँ पे एक 0 डाल देंगे। 40 है, 25 बन जा 25, बच गया कितना यहाँ 15, फिर यहाँ पॉइंट डाल दिए तो एक 0 हम यहाँ पे ले लेंगे। 25 6 जा कितना होता है 150, ये हमारा यहाँ से कट गया। ठीक है। चलिए, ऐसे ही यहाँ पे आप देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक चीज है आपको ये भी बताना था कि अगर 125 जैसा कोई बड़ा नंबर मिलेगा तो उससे कैसे डिवाइड किया जाता है।
देखिए, अगर आपको 125 जैसा कोई भी बड़ा नंबर मिलेगा तो उससे भी डिवाइड करने का एक आसान सा तरीका होता है। तरीका क्या होता है, आपको सबसे पहले जैसे मान लीजिए 125 से डिवाइड करना है, कितना को? तो डिवाइड करना है हमें 3 को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 0 पॉइंट डालेंगे। जैसे ही पॉइंट डाल दिए मतलब यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। लेकिन आप देखिए अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 125 से छोटा है 30। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक 0 डालना पड़ेगा। एक और 0 डालेंगे तो यहाँ पे हम एक 0 रख सकते हैं। अब देखिए 125 का टेबल आपको अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड करते समय इस चीज का ध्यान रखेंगे कि इधर से हम 1 डिजिट छोड़ेंगे और यहाँ से भी 1 डिजिट छोड़ेंगे। अब हम यहाँ पे टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। टेबल क्या पढ़ेंगे, 12 का। 12 का तो आपको आता होगा, 12 का टेबल पढ़ेंगे तो 12 2 जा कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, ये सही है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिख के देखेंगे। तो 125 2 जा यहाँ पे 125 तो ये कितना हो जाएगा, 250। यहाँ पे बच जाएगा कितना, 50 बच जाएगा। अब 50 बच गया तो यहाँ पे एक 0 आएगा। देखिए फिर से आपको 125 का टेबल पढ़ना है, 125 का टेबल नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, यहाँ पे एक 5 को छोड़ देना है, यहाँ पे एक 0 को छोड़ देना है। अब 12 का टेबल पढ़िए, 50 से पहले आना चाहिए। कितना होता है, तो यहाँ पे 12 का टेबल आप पढ़ेंगे तो 12 4 जा 48 होता है। 12 4 जा तो 5 4 जा यहाँ पे 20 का 0 कैरी 2, 12 4 जा 48 और 2 50। ठीक है, ये आसान तरीका होता है, कितना भी बड़ा नंबर दे दे डिवाइड करने का, तो ये आसान तरीका होता है। तो ये सब हमारा कुछ नॉर्मल सा ये था, ठीक है। अभी अगर हम एक दो नंबर और ले ले तो आपको पता चलेगा। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे लिख रहे हैं 3/7। 3/7 बताइए क्या इसको डेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं? वैसे जैसे हम लोग ऊपर मल्टीप्लाई कुछ कर रहे थे, बताइए 3/7 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे ना तो 10 आएगा, ना 100 आएगा, ना तो 1000 आएगा। मतलब 7 का कोई मल्टीपल है ही नहीं। उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हमारे पास बस एक ही ऑप्शन रहेगा और वो ऑप्शन रहेगा कि हमें डिवाइड करके ही फाइंड करना पड़ेगा। क्योंकि उस समय अगर मान लीजिए 2/5 लिखा हुआ था तो 5 में हम कुछ मल्टीप्लाई करते और नीचे कितना 10 100 1000 कुछ आ जाता, आराम से हम उसका डेसिमल निकाल सकते थे। अब हम सीख रहे हैं कि अगर हम 7 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम ना तो 10 ना 100 ना 1000 कुछ भी नहीं ला सकते हैं। इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमारे पास एक सिंगल रास्ता है, 7 से डिवाइड करिए 3 को, और जब 3 को डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा यहाँ पे क्योंकि 3 है, तो 0 पॉइंट लगाएंगे, 30 आ जाएगा, 7 4 जा 28 आ जाएगा। यहाँ पे 10 में से 8 सॉरी 2 आ जाएगा, यहाँ पे जब 2 आ जाएगा 20, 7 2 जा 14, बच गया यहाँ पे 6, यहाँ पे ये 0 आ जाएगा, फिर 7 8 जा 56, यहाँ पे आ गया 4, 7 5 जा 35, यहाँ पे आ जाएगा 5, फिर 0 आ जाएगा, 7 7 जा, फिर यहाँ पे देखिए अभी 7 7 जा कितना हो जाएगा, 49 यहाँ पे हो जाएगा, फिर 1, और फिर मतलब ये एक लंबा सा प्रोसेस आगे चलता चला जाएगा। 7 1 जा 7 आ जाएगा, फिर 3 आएगा, फिर जब 3 आ गया तो आप देखिए इसको 30 बनाएंगे। अगर 30 बनेगा तो यहाँ से ये वाला जो प्रोसेस था, आप देखिए ये वाला जो यहाँ से प्रोसेस था, यहाँ से जो प्रोसेस था फिर से रिपीट करना शुरू करेगा। ठीक है, अब फिर से कितना आ जाएगा, फिर से यहाँ से 4 2 8 5 7, फिर उसके आगे ये रिपीट करना शुरू करेगा। मतलब होता क्या है कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी ऐसा नंबर होता है जैसे 5 हो गया या 2 हो गया, तब उसका जो डेसिमल आता है वो डेसिमल क्या होता है, तो वो डेसिमल एक पार्टिकुलर नंबर पे जाके रुक जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे 2 या 5 को छोड़ के अगर दूसरा कोई भी डिनोमिनेटर में आता है तो वैसे रेशनल नंबर का जब हम डेसिमल लिखते हैं तो वो डेसिमल
रुकता नहीं है, बढ़ते चला जाता है या फिर आगे जाके रिपीट होना शुरू होता है। तो इसके हिसाब से हम रेशनल नंबर के डेसिमल रिप्रेजेंटेशन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो रेशनल नंबर होता है उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो कैसा होगा, तो वो दो तरीके का होता है। यहाँ पे आप देखेंगे दो तरीके का होगा। पहला तरीका कौन सा होगा, पहला तरीका होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहला होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा हमारा होगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कुछ वैसा डेसिमल जो टर्मिनेट कर जाए, रुक जाए एक पार्टिकुलर प्लेस के बाद, 5 नंबर जाने के बाद, 6 नंबर जाने के बाद या 1-2 नंबर जाने के बाद रुक जाए। और एक ऐसा होता है जिसको हम कितना भी आगे तक बढ़ाते जाए वो रुकेगा नहीं, इसको बुलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे अगर 2/5 था तो 2/5 का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था 0.4, यानी एक पार्टिकुलर प्लेस के बाद जाके रुक गया, ये टर्मिनेटिंग होगा। जैसे अगर मान लीजिए 4/25 है तो इसका वैल्यू 0.16 मतलब पॉइंट के बाद 2 डिजिट पे जाके रुक गया। यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो वैल्यू आया था 3/125 का 0.024, इतना पे जाके खत्म हो गया इसका वैल्यू। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे देखे थे तो ये जो हमारा 3/7 था इसका वैल्यू कितना आ रहा था 0.42857, 42857, फिर आगे आएगा 42857, ऐसे करके कभी रुकेगा ही नहीं, खत्म ही नहीं होगा। तो इसी को बुलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और इसका एक तरीका होता है टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग फाइंड करने का, कि अगर मान लीजिए जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे आप देखेंगे, ये जो डिनोमिनेटर यहाँ पे, एक मिनट थोड़ा सा कलर को चेंज कर लेते हैं। देखिए अगर ये जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर होगा, इसका जो प्राइम फैक्टर होगा ये सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 होना चाहिए, या तो 2 हो जाए या फिर 5 हो जाए, तब हम कहेंगे कि टर्मिनेटिंग होगा। इसका कारण क्या होता है कि अगर 2 होगा तो मल्टीप्लाई करके 10 बन जाएगा। अगर मान लीजिए 2 का 2 इंटू 2 है 4 है तो मल्टीप्लाई करेंगे फिर 100 बना सकते हैं। मान लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2 है, फिर मल्टीप्लाई करके 1000 बना सकते हैं। ये तरीका होता है। मान लीजिए अगर 5 रहता, 5 रहेगा तो 5 में 2 मल्टीप्लाई करके 10 बना लेंगे। मतलब डिनोमिनेटर में अगर 2 या 5 या फिर 2 और 5 दोनों रहेगा तो हम आसानी से टर्मिनेट करवा सकते हैं। टर्मिनेट मतलब उसका डेसिमल कुछ 2-3 प्लेस के बाद जाके रुक जाएगा या फिर एक प्लेस के बाद जाके रुक जाएगा। लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, 2 या 5 को छोड़ के यहाँ पे एक्सेप्ट 2 और 5, 2 और 5 को छोड़ के बाकी कोई भी डिनोमिनेटर हो जाएगा, वो सब आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा, वो पूरा का पूरा बना देगा यहाँ पे कौन सा, तो ये बना देगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 2 या 5 को छोड़ के मान लीजिए अगर 5/7 लिखा हुआ है या फिर मान लीजिए 5/3 लिखा हुआ है, तो आप देख रहे हैं ना 3 में आप कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10, 100, 1000 नहीं बना सकते हैं। इस कारण से इसका डेसिमल जाकर टर्मिनेट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है हमारा टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल तो हम समझ गए, लेकिन बात ये आता है नॉन टर्मिनेटिंग भी दो तरह का होता है, एक जो रिपीट करता है और दूसरा नहीं रिपीट करता है। जैसे अगर मान लीजिए कभी आपने ये डेसिमल सुना होगा, जैसे आपने मान लीजिए कभी ऐसा डेसिमल देखा होगा 0.123 123 123, आप इसको क्या बोलेंगे, ये टर्मिनेट, ये ऐसे बढ़ते जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहा है, ऐसे आगे बढ़ते जा रहा है। मतलब इसका मतलब है कि 0.123 123 123 आगे जाते जाएगा। लेकिन कुछ ऐसा भी डेसिमल होता है जैसे 0.314297 ऐसे लिखा हुआ है। अब ये आगे बढ़ते जा रहा है इनफाइनाइट तक, आप इसको सोल्व करते जाइए, इसका आंसर नहीं आएगा। तो ये दोनों होता है, दोनों नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में दोनों आता है, नॉन टर्मिनेटिंग में।
ठीक है। लेकिन आप बोलेंगे कि नहीं दोनों में अंतर है, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, नॉन टर्मिनेटिंग ये भी है, दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर ये है कि ये रिपीट कर रहा है 0.123, फिर 123, फिर 123, और यहाँ पे देखिए 314297, मतलब आप इसका पता ही नहीं लगा सकते ना अगला वाला कौन सा होगा, 97 के बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 नहीं पता आपको। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग में ये इसको बुलाते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग में ही रिपीटिंग होता है, रिपीट कर सकता है अपने आप को, और नॉन टर्मिनेटिंग में ही ये आपका हो जाता है नॉन रिपीटिंग, मतलब ये अपने आप को रिपीट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब देखिए नॉन रिपीटिंग कैसे आता है, जैसे √2 का वैल्यू, √3 का वैल्यू, ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आता है, इसका कोई मतलब अंत ही नहीं होगा। लेकिन रेशनल नंबर जो होता है ना, वो नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग होता है। जैसे यहाँ पे हमने सोल्व किया था, देखिए 42857, 42857 ऐसे आगे बढ़ते जाएगा। चलिए एक और वैल्यू निकाल के देख लेते हैं, 1/3। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो देखिए ये 3 से डिवाइड करेंगे हम 1 को, तो नहीं कटेगा तो 0 पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पे 0 आएगा, 3 3 जा 9 आएगा, बच जाएगा 1, फिर से एक 0 लगाएंगे, 3 3 जा आएगा 9, बच जाएगा 1, फिर से 0 लगाएंगे, ऐसे करके ये आगे बढ़ते जाएगा, मतलब 3 3 3 3 ऐसे जाएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीट अपने आप को कर रहा है, एक प्लेस के बाद कर सकता है, या फिर मान लीजिए जैसे यहाँ पे था 4 प्लेस 5 प्लेस के बाद रिपीट कर रहा था, मतलब 5 प्लेस एक बार रिपीट कर रहा था। तो नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह का होगा, एक तो जो अपने आप को रिपीट करे, दूसरा रिपीट ना करे। हम जो रेशनल नंबर जितना भी पढ़ेंगे, मतलब जिसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो नॉन टर्मिनेटिंग हो सकता है लेकिन वो रिपीट करेगा ही करेगा। अगर देखिए टर्मिनेटिंग है, रुक जा रहा है, तब तो दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो हर हाल में अपने आप को कुछ पार्टिकुलर प्लेस के बाद रिपीट करेगा। तो हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग तो होता है लेकिन ये रिपीटिंग होता है। अच्छा, नॉन रिपीटिंग कहाँ होगा, ये मैंने आपको नीचे बता दिया कि नॉन रिपीटिंग वहां होगा जहां रूट आता है, और आपको पता है √2, √3 ये सब रेशनल नंबर नहीं होता, इरेशनल होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम यहाँ पे देखते हैं कि आखिर रिपीट, अच्छा एक चीज समझिए, अगर ये रिपीट कर रहा था तो यहाँ पे देखिए, अगर ये रिपीट कर रहा था तो कुछ प्लेस के बाद रिपीट कर रहा था, जैसे अच्छा यहाँ से दूसरा कलर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप रिपीट जो कर रहा था वो 4-5 प्लेस के बाद कर रहा था, मतलब हर 5-5 प्लेस यहाँ रिपीट कर रहा था। यहाँ पे एक ही प्लेस था 0.3, और वही 3 अपने आप को रिपीट करते जा रहा था। तो इसको लिखने का एक सही तरीका क्या होता है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 0.42857, और हम क्या देख रहे हैं कि 42857 इसके बाद फिर से आएगा, फिर से आएगा, फिर से आएगा। इसको लिखने का तरीका होता है, हम इसके ऊपर एक बार लगा देते हैं, इसको बार बुलाता है। ठीक है, जैसे 1/3 को हम कितना लिखेंगे, 0.333, और ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाएगा। हम इसको कितना लिखते हैं, 0.3 के ऊपर बार, इसका मतलब है 3 इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट करेगा। ठीक है, ये लिखने का तरीका, और ये बताता है, इसमें देखिए यहाँ पे 0.3 के ऊपर बार है, मतलब 3 अपने आप को रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और पढ़ना है हमें, लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है। लेंथ ऑफ पीरियड क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे डेसिमल के बाद कितना नंबर है, एक नंबर है, तो आप क्या बोलेंगे, लेंथ ऑफ पीरियड 1 है। लेंथ ऑफ पीरियड होता है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट तक वो डेसिमल गया है। यहाँ पे देखिए कितना है, तो यहाँ पे 2 डिजिट तक गया है, नीचे वाले नंबर में 3 डिजिट तक गया है, तो इसका लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, इसका लेंथ ऑफ पीरियड यहाँ पे LOP हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये 3 हो जाएगा, यहाँ पे लेंथ ऑफ पीरियड कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये लेंथ ऑफ पीरियड यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे अब बात आता है कि हम यहाँ पे सीख गए हैं कि कोई भी अगर फ्रैक्शन होगा, जैसे मान लीजिए
5/3 लिखा हुआ है, तो हम इसको डेसिमल में कैसे चेंज कर सकते हैं? दो तरीका होता है, या तो हम देखेंगे कि क्या नीचे 10, 100, 1000 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, नहीं आ रहा है तो हम उसको भूल जाएंगे, सीधा से हम यहाँ से डिवाइड करेंगे 3 से, 5 को डिवाइड करेंगे, 5 को जब डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3 आएगा, बच जाएगा 2, यहाँ पे 0 आएगा क्योंकि पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे, 3 6 जा 18, बच गया 2, फिर से 3 6 जा 18, फिर यहाँ से ऐसे करके ये लगातार रिपीट होते जाएगा। आप यहाँ क्या देख रहे हैं ना कि इसका वैल्यू है 1.666 ऐसे करके इनफाइनाइट तक। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1.6 के ऊपर बार, ठीक है, ये लिखने का तरीका। लेकिन अब मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाएगा कि हमें ये चीज दिया हुआ है, 1.6 के ऊपर बार दिया हुआ है, और हमें फाइंड करना है कि कौन सा वो रेशनल नंबर था जिसको डिवाइड करने पे ऐसा आया था, मतलब कौन सा रेशनल नंबर था जिसका वैल्यू इसके बराबर है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन क्या होगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक्सप्रेस जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है, चलिए 1.6 वाला ही देख लेते हैं। यहाँ पे 1.6 पे रेकरिंग एज अ रेशनल नंबर, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इसका एक सही तरीका होगा। तरीका क्या होगा, हम यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको x मान लेंगे। सबसे पहले हम मान लेंगे लेट x इक्वल टू 1.6 के ऊपर बार, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज x का वैल्यू कितना होगा 1.66 ऐसे, ये इनफाइनाइट टाइम तक जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है 6 3 बार 4 बार नहीं, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट करेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, हम यहाँ पे देखेंगे कि 1.66 है, अब हम यहाँ पे 10x निकालेंगे, देन 10x इक्वल टू 10x का वैल्यू कितना आएगा, तो 10 में इधर से 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा। मतलब 10x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10x का वैल्यू आ जाएगा 16.66 ऐसे इनफाइनाइट टाइम्स तक। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जब दोनों इक्वेशन आ गया, अब हम इसमें से घटा देंगे, किसमें से, यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। आप सेकेंड इक्वेशन से फर्स्ट को घटा देंगे, तो सेकेंड में से फर्स्ट को घटाएंगे तो देखिए 10x में से x घटेगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा यहाँ पे 9x। 10x में से अगर x को घटाएंगे तो ये बचेगा 9x इक्वल्स, बताइए 16.66 में से 1.66 घटाएंगे तो 16.66 में से 1.66 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब पूछिएगा सर थोड़ा सा यहाँ डाउट लग रहा है ना, क्योंकि 16.66 है, देखिए इसका वैल्यू है 1.66 ऐसे करके, मतलब इनफाइनाइट टाइम से है, ऐसा नहीं कि 2 बार 3 बार है, मतलब ऐसे बढ़ते जा रहा है। तो अगर हम इसमें से एक 6 को इधर ला भी दे तो बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं, क्योंकि इतना बार है कि हमको पता भी नहीं है, तो इसीलिए ये पूरा का पूरा कट जाएगा और बाकी 16 में से 1 घट के यहाँ पे आ जाएगा 15, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15/9, और अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, यानी कि ये 5/3 का वैल्यू आ गया। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 5/3। एक चीज देखिए, हम यहाँ पे x किसको माने थे, तो हम x 1.6 पे रेकरिंग को माने थे, यानी कि उसका वैल्यू कितना आ गया, जो हम सॉल्व किए तो उसका वैल्यू आ गया 5/3, और ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन बात ये आता है, लास्टली पॉइंट ये है कि
हम इस x में 10 से मल्टीप्लाई क्यों किए हैं? बात ये आता है 10 से मल्टीप्लाई ही क्यों किए हैं? हम यहाँ पे कुछ से मल्टीप्लाई कर सकते थे, 100, 1000 कुछ से भी। एक और क्वेश्चन, एक या दो और क्वेश्चन बनाते हैं, आपको पता चल जाएगा कि हम 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों किए हैं, 100 या 1000 से क्यों नहीं किए हैं। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सप्रेस कितना को लिखना है, तो जैसे हम यहाँ पे पिछले वाले पेज में क्या बनाए थे, 3/7 का वैल्यू कितना था, 0.42857। चलिए यहाँ पे था, क्वेश्चन था 0.42857 और इसके ऊपर बार था, क्योंकि ये लगातार रिपीट कर रहा था। तो हमें क्या करना है, हम अब इसका उल्टा बना के देखते हैं क्या इसका वैल्यू उतना आता है कि नहीं आता है। एज रेशनल नंबर, हमें क्या करना है, इसको रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले मैंने जो आपको अभी तरीका बताया है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको मान लेना होता है कि ये जो दिया हुआ है वैल्यू वो x का वैल्यू है। लेट मान लीजिए कि x का वैल्यू कितना है, 0.42857, और अगर ये x का वैल्यू है तो यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.42857 फिर 42857 42857 और ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। देखिए अब आपको करना क्या होता है, कितना से मल्टीप्लाई करना है ये आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको ये सोचना होता है कि इधर जो नंबर दिया हुआ है ना, हम इतना से मल्टीप्लाई करें कि डेसिमल के बाद वही नंबर हमारे पास रह जाए, ताकि हम जब भी घटा के देखें उसमें से तो डेसिमल के बाद कुछ नंबर ना आए। देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो x इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 पे 1 2 3 4 5। ठीक है, हम इतना डिजिट में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा का पूरा इधर आ जाएगा 42857 पॉइंट। बाकी यहाँ पे क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा, और उसके बाद कितना हो जाएगा 42857 फिर 42857 और आगे ये पूरा इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे देख लेते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ है उसमें से हमको कुछ इस तरह से मल्टीप्लाई करना है कि बाकी जो डेसिमल के बाद बचा हुआ है 42857 वो वैसे ही अगले वाले में भी बच जाए, ताकि जब हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसमें कोई भी वैल्यू एक्स्ट्रा ना बचे डेसिमल के बाद। देखिए अब हम यहाँ से घटाएंगे, सब्ट्रैक्टिंग, अरे राइटिंग, चलिए सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो बताइए 1 पे कितना जीरो है, तो 1 पे यहाँ पे 5 जीरो है, इसमें से x को घटाएंगे, इतना x में से x को घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 99999। ठीक है, इतना x इक्वल टू 42857। पॉइंट में इतना था, इसमें भी पॉइंट में इतना था, पूरा कट जाएगा। बस यही तरीका होता है, इसीलिए हम इतना से मल्टीप्लाई किया। हमको यही देखना होता है कि डेसिमल के बाद जो है उसको हम कितना से, जितना डिजिट हमको इधर लाना होता है उतना ही से मल्टीप्लाई कर, ताकि डेसिमल के बाद वाला फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में सेम रहे। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 42857 डिवाइड में 9999। चलिए अब बात आता है कि ये तो वैल्यू उसका नहीं आया, 3/7 का वैल्यू था ना, तो आप इसको कटा के देखिए क्या 7 से ये डिवाइड हो रहा है,
अब हमें पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो देखिए 7 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। अच्छा एक काम करते हैं ना, 3 से डिवाइड करके देखते हैं। थोड़ा सा इसको नीचे लेके आते हैं और यहाँ से 3 से डिवाइड करके देखते हैं। चलिए यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे, 4 2 6 और 8 14 और 5 19 और 7 26। एक काम करते हैं 7 से डिवाइड करके देखते हैं। चलिए छोड़िए, अब डिवाइड करके देख लीजिएगा, उसका उतना ही वैल्यू आएगा 3/7 के बराबर। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, क्योंकि ये अलग अलग तरीके का होता है और ये क्लास 10th में आता है, बोर्ड एग्जाम में आता है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट ज्यादा हो जाता है। एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का और ये आपको बताना है कि कितना इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन है एक्सप्रेस 0.1257 ज्यादा हो जाएगा ना, 127 और 7 के ऊपर बार है एज रेशनल नंबर। ये लास्ट तरीका होगा जिसमें हम सीख रहे होंगे कि कैसे रेशनल नंबर को हम डेसिमल में चेंज करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसको x मान लेंगे। हम मान लेंगे लेट x का वैल्यू कितना है 0.127। अच्छा 127 का मतलब क्या है कि यहाँ पे ये 7 बार बार रिपीट होगा, मतलब x का वैल्यू जितना दिया हुआ है 0.12777 ऐसे करके ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर ये 7 लगातार रिपीट होते जा रहा है तो क्या होगा, हम अगर इसको ऐसे ही लिख देते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जैसे 127 लेके आते हैं, मतलब 1000x लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 127.777 ऐसे करके। तो आप क्या देखेंगे कि डेसिमल के बाद वाला ये तो पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, मतलब माइनस करेंगे तो पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, फिर डेसिमल में कुछ आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहला तरीका, अगर कुछ ऐसा दिया होगा कि डेसिमल के बाद कुछ प्लेस में रेकरिंग है और कुछ प्लेस में नहीं है, उस केस में हमारे पास एक नया तरीका आएगा। वो तरीका क्या आएगा, आप देखिए, जहां से रिपीट होना शुरू हो जाएगा पहले वहां तक लेके आइए, सही करिए इसको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 100x का वैल्यू कितना आ जाएगा 12.7777 ऐसे ये इनफाइनाइट तक आएगा। और पता है हम इसको इक्वेशन 1 ना मान के हम इसको इक्वेशन 1 मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि अब हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे 7 लास्ट में आएगा और वो इनफाइनाइट तक है। थोड़ा सा इसमें समझने वाला चीज है कि जब भी ऐसा होता है हम क्या करते हैं, जहां से रिपीटेशन शुरू होता है पहले वहां तक डेसिमल लेके आते हैं और उसको इक्वेशन 1 मानते हैं। देन अब बताइए हमें क्या, एक नंबर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पे एक जीरो लगाएंगे, मतलब यहाँ पे 100 में एक और जीरो लगेगा तो 1000x का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 127.777 और ये इनफाइनाइट तक जाएगा। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अगर हम यहाँ से घटाएं सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, अगर हम सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में आप देखिए 1000 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आएगा 900x इक्वल टू 127.777 है और 12.777 है। 127 में से 12 को घटाएंगे ये कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 115/900 आ जाएगा।
और यहाँ पे आप अगर डिवाइड करके इसको देखेंगे तो देखिए ये दोनों 3 से डिवाइड होगा। 3 जा 9 नहीं होगा ना, क्योंकि हाँ 5 2 7 हो जाएगा, नहीं होगा यहाँ से डिवाइड। तो यहाँ पे एक बार और डिवाइड करके देखते हैं। 11 1 1 5 है, क्या 11 से डिवाइड होगा? 5 1 6 1 नहीं होगा, 11 से डिवाइड नहीं होगा। 7 से 7 1 जैसे 45 नहीं होगा। तो ये हमारा आपका आंसर आ जाएगा। एक बार देख लीजिए, इसका HCF निकाल के ही देख लीजिएगा। 115 डिवाइड में 900, 115 में आपको मैंने बताया था क्या करना है, आपको इसको और इसको डिलीट करना है। 11 से 90 देखना है, तो 11 8 जा 8 5 जा 40 का 0 कैरी 4, 11 8 जा 88 और 4 92, नहीं 8 नहीं, उससे एक कम, मतलब यहाँ से हमें क्या करना है, 7 लगाना पड़ेगा। 7 5 जा 35, बच गया 5, और यहाँ पे 11 7 जा 77 और 5 कितना हो जाएगा 82 85, फिर से 7 5 जा 35 का 5 कैरी 3, 11 7 जा 77 और 3 80 हो जाएगा। ये आ गया 5 और यहाँ पे आ जाएगा कितना 95। ठीक है, 95 से 115 को डिवाइड करिए। 95 1 जा 95, बच के यहाँ पे 20, 95 को डिवाइड करिए। 95 डिवाइड करेंगे तो 20 4 जा 80, बच गया 15, 20 15 1 जा 15, बच गया 5 15। 5 से डिवाइड होगा क्या? अरे बाप रे, हम भी पागल हैं। देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली यहाँ से 5 से तो डिवाइड हो ही रहा था ना, 5 से डिवाइड होगा। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 40, 5 8 जा 40, मतलब ये x का वैल्यू कितना आ जाएगा 23/180। ठीक है, अब अगर हम इसको वेरीफाई करना चाहें, ये एक तरीका है कि इसको फाइंड कर सके। अगर हमें इसे करना है कि क्या 23/180 सही है क्या, इसका वैल्यू 0.27 पे रेकरिंग ही आता है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। 180 से डिवाइड करिए 23 को, जैसे ही आप डिवाइड करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए नहीं डिवाइड होगा तो 0 पॉइंट लगेगा, 0 पॉइंट लगेगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। 180 1 जा 180 आ जाएगा। देखिए बच गया कितना, यहाँ पे 50 बचेगा। 50 बचेगा तो यहाँ पे एक और 0 आएगा। आपको क्या करना है, 18 का टेबल पढ़िए। 18 2 जा 36, 360 आएगा। बच गया यहाँ पे 4, 10 में से 4, यहाँ पे 1, आप यहाँ पे एक और 0 लगाइए। एक और 0 जब लगाएंगे तो 18 7 जा कितना होगा 126। जब यहाँ पे देखेंगे 0 आएगा, 4 आएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए 140 फिर से आ जाएगा, फिर से 7 लगाएंगे, मतलब ये आपका रिपीट होते चला जाएगा। तो ये हम वेरीफाई भी कर दिए कि 0.127 पे रेकरिंग जो होगा उसका वैल्यू 23/180 आता है। ठीक है, अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 2-3 कंक्लूजन आज के क्लास से निकलता है। कंक्लूजन क्या निकलता है, सबसे पहला, अगर कोई भी यहाँ पे रेशनल नंबर लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए 2/5 लिखा हुआ है, 3/5 लिखा हुआ है, मान लीजिए 3 बाई यहाँ पे 20 लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पे 7 बाई मान लीजिए 28 लिखा हुआ है। आपको बताना है कि ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं, बिना एक्चुअल डिवीजन किए आपको बताना है। क्वेश्चन आता है क्लास 10th में कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, क्वेश्चन ऐसे आता है, विदाउट एक्चुअल डिवीजन डिवाइडिंग check if the following
रेशनल नंबर टर्मिनेट्स। बिना एक्चुअल डिवीजन करे आपको चेक करना है कि क्या ये रेशनल नंबर यहाँ पे टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना होता है, उसके लिए आपको देखना होता है इसके जो डिनोमिनेटर है इसका प्राइम फैक्टर। 5 का प्राइम फैक्टर क्या है, 1 है और 5 है। तो आप क्या बोलेंगे, मतलब 1 तो सबका होता है, 1 को छोड़ ही दीजिए। आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसका प्राइम फैक्टर जो है वो सिर्फ 5 है, बाकी दूसरा कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, 5 का पावर 1 है तो ये 5 मतलब एक डेसिमल के बाद यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट आएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 है, 20 को आप कितना लिख सकते हैं, 4 इंटू 5 मतलब 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1। अब इसका क्या वैल्यू आता है, इसका वैल्यू आता है कि ये डेसिमल के बाद 1 और 2 दो डिजिट पे जाके रुक जाएगा। लेकिन अगर आप बात करेंगे इसका, तो ये कितना होता है, 7 4 जा 28 मतलब 2 का पावर 2 इंटू 7। तो एक ऐसा नंबर आ गया, एक ऐसा डिजिट आ गया, एक ऐसा प्राइम फैक्टर आ गया जो कि 2 और 5 को छोड़ के बाकी कोई और है। इसका मतलब है ये इनफाइनाइट प्लेस तक जाएगा, इनफाइनाइट प्लेस तक जाएगा। ठीक है, एक और चीज देखिए, यहाँ पे 2/5 का वैल्यू कितना होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करिए, 4/10 आ जाएगा, मतलब 0.04 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो ये यहाँ पे इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1 है, तो अगर हम 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, 25 जा 100 होता है, 3 5 जा 15, 15/100 कितना हो जाएगा, 0.15। देखिए रुक गया। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे डिवाइड करके तो नहीं रुकेगा, ऐसा लग रहा है ना, लेकिन नहीं। एक चीज देखिए, पता है क्या है इसमें दिक्कत, ये है यहाँ से कटने वाला है। तो सबसे पहले अगर आपको चेक करना है कि वो आगे जाएगा, टर्मिनेट होगा कि नहीं, तो डेसिमल को चेक करने से पहले, डिनोमिनेटर को देखने से पहले आप सबसे पहले ध्यान दीजिएगा क्या वो सिंपल फॉर्म में है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो सिंपल में कन्वर्ट करिए। तो ये कितना हो जाएगा, 1/4। आप बताइए, 7 का तो कहीं बात ही नहीं है। तो आप क्या बोलेंगे, सिर्फ 2 है इसीलिए, और 2 का पावर कितना है, 2 है। तो आप क्या बोलेंगे कि मैक्सिमम ये पॉइंट के बाद 1 और 2 डिजिट के बाद जाके टर्मिनेट कर जाएगा, रुक जाएगा। इसका मतलब है कि ये चीज आपको अगर पता नहीं था तो आप बता रहे थे उस समय कि नहीं ऐसे हो सकता है। लेकिन बात ये है, जैसे आपको पता चला कि नहीं सिंपलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करना है, फिर बताना है कि डेसिमल में टर्मिनेट करेगा कि नहीं, तो ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का क्लास था, जहाँ पे हमने सीखा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग भी होता है, नॉन रिपीटिंग भी होता है। रिपीटिंग किसका आता है, सिर्फ रेशनल नंबर का। नॉन रिपीटिंग किसका आता है, तो रूट वाला जो नंबर होता है, जो स्क्वायर रूट वाला, जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, उसका आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इरेशनल नंबर्स के बारे में। अभी के लिए नहीं, थैंक्स फॉर वाचिंग। एक चीज और है कि आपको आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल दोनों का सॉल्यूशन इसी चैनल पे मिल जाएगा, वो जाके अगर आपको देखना होगा देख लीजिएगा। वीडियो